हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक यूनिवर्स में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम चल रहे थे प्रॉफिट और लॉस चैप्टर पर। तो प्रॉफिट और लॉस हमने कल स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये आपके आज पार्ट 2 होने जा रहा है प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लें, जिससे आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो अब आपका क्वेश्चन है, कल से आगे क्या कर रहे हैं हम। किसी वस्तु को बेचने पर 20,000 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी कि एसपी दिया आपको 20,000 रुपये और लॉस होता है 25% का। ठीक है, यदि 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु में कितने रुपए में बेचे। मतलब ये कहा क्वेश्चन में, अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तु को 20,000 में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। अब उसे 40% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचे। 40% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो कितने रुपए में बेचेगा 40% का अगर लाभ कमाना है तो। अब देखो, मैंने आपको कल बताया था, हमेशा हम सीपी को 100% मानते हैं। ठीक है, अब अगर लॉस होता है तो 100 में से घटा दो उसे, और प्रॉफिट होता है तो 100 में जोड़ दो। अब 25% की हानि हुई है। अगर उसका क्रिया मूल्य 100% था तो उस पर 25% की हानि हुई, तो उसने कितने रुपए में बेचा, उसे कितने प्रतिशत पर, 75% पर बेचा। लेकिन क्वेश्चन में कहा कि उसने 20,000 रुपये में बेचा। ठीक है, अब उसे उस वस्तु पर 40% का लाभ कमाना है, जिसका मूल्य अपने आप में 100% था। तो कितने में बेचनी चाहिए, 140% में। अब आपके पास 75% का मान है तो 140% का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा 20,000। किसका मान है, 75% का। आपको मान किसका चाहिए, 140% का। ठीक है, आप इसे 25 से काट सकते हो, 25 से 75 और ये कट जाएगा 25 से। 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 800। तो इसमें पॉइंट में नहीं होना चाहिए, फिर ये यहाँ पर 20% कर लो, क्योंकि फिर पॉइंट में जाएगा ना आंसर। 8 20% कर लो। ठीक है सर, तो 80% का मान है। मूल्य का भी मूल्य हो सकता है पॉइंट में, लेकिन यहाँ से फिर कैलकुलेशन पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इसे 80% कर लो, थोड़ी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर 80%, तो इसे 20 चौक 80 और 20 पंजे, या इससे ही काट दो, 80 दूनी 160। ठीक है, यहाँ से 40 हो जाए, 80 पंजे 400, यानी कि 250 आ गया। अब 250 में 140 की गुणा करोगे तो 0 0, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28 और 7 35। यानी कि अगर क्वेश्चन हम ऐसे है, 20,000 में बेचने पर 20% की हानि हो रही है, तो वो वस्तु कितने में बेच रहा है, 80% पर बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा, 20,000 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो 80% का मान कितना है, 20,000। अब उसे हमें 40% लाभ पर बेचना है, तो कितने में बेचेंगे, 140% पे। ठीक है, तो 20,000 किसका मान है, 80 का, 140 का हमें चाहिए। 80 से हमने इसे 250 बार काट दिया, और जब 250 की 140 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 35,000। यानी कि उसे 35,000 रुपये में अगर वस्तु को वो बेचे तो उसे कितने का, 40% का लाभ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति एक साइकिल को 20% हानि पर 1200 रुपये में बेचता है, यानी कि 20% हानि। ठीक है, ये लॉस है, और एसपी दिया है 1200 रुपये में बेचता है। तो वो कह रहा है कि अगर 10% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचे वस्तु को। तो सेम है, 20% की हानि हुई है, यानी कि 80% में वस्तु को बेचा उसने, लेकिन बेचा कितना, 1200 रुपये में। अब आपको 10% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचोगे, 110% में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1200 बटे 80 गुणा 110। 0 से 0 को काट दो, 15 अट्ठे 120, यानी कि 150, और 150 में 11 की गुणा करोगे तो 0 165, यानी कि 1650 रुपये में अगर वस्तु को आप बेचोगे तो आपको 10% का लाभ होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये इसका सबसे बेस्ट मेथड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को
बी को 10% लाभ पर बेचता है। ए ने बी को बेची एक वस्तु 10% प्रॉफिट पर, सही है। और बी ने इसी वस्तु को सी को बेचा कितने पर, 20%, 10% हानि पर, 10% लॉस पर, ठीक है। और सी ने डी को बेचा इसी वस्तु को, सी ने डी को कितने पर, 20% लाभ पर। अब डी ने इस वस्तु के लिए, डी ने इस वस्तु के लिए 8,000 रुपये चुकाए। तो ए के लिए इसका क्रिया मूल्य क्या था, ए के लिए, या ऐसे लिख लो, ए ने कितने रुपए में खरीदी, यानी वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदी, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके दो मेथड हैं, आप जो कैसे ही कर लो। हम एक तो ऐसे कर सकते हैं, हमने मान लिया वस्तु का मूल्य था x रुपये, ठीक है। अब x रुपये की वस्तु को, जो ये वस्तु ए ने खरीदी वो x रुपये में खरीदी, ठीक है। अब ए ने बी को जो बेची है वो 10% के लाभ पे बेची है, यानी कि अब ये जो x रुपये की वस्तु थी वो इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो 100। भाई उसे हमने मान लिया, उसके लिए उस मूल्य का, जो वस्तु थी उसका मूल्य ए के लिए x रुपये था। अब जब ए ने बी को बेचे तो 10% का लाभ कमाया, यानी कि 100 की चीज को 110 रुपये में बेचा, ठीक है। अब ऐसे, अब ए तो बी के लिए मूल्य होगा। अब बी ने जो सी को बेचा वो 10% हानि पर बेचा, यानी बी ने सी को कितने पर बेचा होगा, 90% पर, ठीक है। अब ये तो सी के लिए मूल्य हो गया यहाँ तक। अब सी ने जो डी को बेचा वो कितने पर बेचा, 20% लाभ पर, यानी कि 120 पर, ठीक है। लेकिन डी को कितने में मिली है वो वस्तु, 8,000 रुपये में। अब देखो 0 से 0 जाएगी, 0 से 0 जाएगी, 0 से 0 जाएगी, ठीक है। और कैसे काट सकते हो आप, 12 से काट दो इसे, 12 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, कटेगा नहीं ये पूरा पूरा। चलो 4 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। इसका आंसर पॉइंट में जाएगा। अब आप देख लो x का मान कितना हो जाएगा, 50 25 और ये 250 है, ठीक है। 8,000 नहीं कट रहा, तो कितना हो गया, 8,000 गुणा 250, और बटे में ये कितना आ जाएगा, 9 तिया 27, 27 गुणा 11 यानी कि 297, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करके देख लेना, अप्रोक्स कितना आ जाएगा, इससे कम ही कटेगा 0 पॉइंट कुछ बार, तो 8,000 से नीचे ही आएगा इसका मूल्य। और ऑप्शन से आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो इसमें, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा इतने रुपये। तो ये इसका सबसे बेस्ट मेथड। अगर रेशियो से करोगे, रेशियो से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करते हैं। ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, 10% का मतलब 1/10 होती है भिन्न, यानी 10 की चीज को 11 रुपये में बेचा है। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, यानी 1/10, यानी 10 की चीज को 9 रुपये में बेचा। अगर आपने परसेंटेज नहीं करा तो आपको याद नहीं होंगी, ठीक है, पहले परसेंटेज देख लेना। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचा, ठीक है। तो जब ये हम ए का अनुपात कैसे निकालते थे, इनकी सबकी गुणा करके, 10 धाम 100 पंजे 500, ठीक है। और ऐसे लास्ट वाली डी का अनुपात इन सब की गुणा करके, 6 नाम 54, ठीक है। अगर 54 गुणा 11 करोगे तो 4 9 5 594, यानी कि उस वस्तु का मूल्य ए के लिए कितना था, 500 रुपये, और डी के लिए कितना था, 594 रुपये। यानी कि डी को मिली है 8,000 रुपये में वस्तु, लेकिन हमारे हिसाब से कितने में मिली है, 594 में, ठीक है। और ए को पूछ रहा कितने रुपए में पड़ी, तो ए को कितने में पड़ी, 500 में। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर दोनों से सेम आना, ठीक है। आपकी मर्जी है कैसे ही कर लेना, क्योंकि आप 2 से इसे काटोगे, 2 से 250 बार कट जाएगा, 2 से 297 बार कटेगी, तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप आंसर इसका कैलकुलेट कर लेना। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेची। ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेची।
ठीक है। और बी ने सी को 10% हानि पर, बी ने सी को 10% हानि पर, ये तो लाभ पर बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेची। और सी ने इसके लिए 675 रुपये दिए, सी ने इसके लिए कितने दिए, 675 रुपये दिए। तो ए ने इसे कितने में खरीदा, ए ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। तो सेम ये हमने माना ए ने x रुपए में खरीदा वस्तु को, 25% लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब आप हाँ भी इसे डायरेक्ट कैलकुलेट करते हो। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 की चीज को 1 रुपए का फायदा कमा कितने में बेचा, 5 रुपए में। ऐसे 10% का मतलब 1/10, यानी कि 10 रुपए की चीज को 1 रुपए का नुकसान खा के 9 में बेचा है। ठीक है, लेकिन वो सी को कितने में पड़ी है, 675 रुपए में। अब देख लो कुछ कट रहा, 5 से 2 बार कट जाएगा, 7 5 12 6 18, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 5 45। ठीक है, और 4 दूनी 8, तो 75 अट्ठे कितना हो जाएगा, 600 रुपये। यानी कि ए को वो वस्तु कितने रुपए में पड़ी थी, 600 रुपये में। ए ने इसको 600 रुपये में खरीदा था, फिर बी को 25% लाभ पर बेचा, और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। ठीक है, तो वो सी को जो पड़ी 675 रुपये में पड़ी। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अरुण ने अमित को एक वस्तु 20% लाभ पर बेची। अरुण है एक, दूसरा व्यक्ति अमित है। अरुण ने अमित को बेची, ठीक है, कितने पर, 20% प्रॉफिट पर, यानी कि लाभ पर। अब फिर अमित ने अंकित को बेची। अमित ने, नाम भी एक कुछ, अंकित को बेची। अमित ने अंकित को कितने में बेची है, 10% लाभ पर ही बेची, 10% लाभ पर। तो उसने कहा है इस प्रकार अंकित को अरुण की तुलना में कितना लाभ, मतलब अरुण को अंकित की तुलना में कितना लाभ फालतू मिला। हिंदी में लिख देता हूं, अरुण को अंकित की तुलना में कितना लाभ अधिक मिला। राइटिंग को थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में आप रेशियो मेथड लगाओगे तो ही अच्छा है, क्योंकि आपका सबसे बेस्ट तरीका यही है। आपको अगर पता कहाँ कौन सा मेथड यूज करना, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखो उसने, अरुण ने जो अमित को बेची, एक तो अरुण है, दूसरा अमित है, और तीसरा अंकित है। ठीक है, जो अरुण ने अमित को बेची वो 20% लाभ पर बेची। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर अरुण ने 5 रुपए की खरीदी तो एक को लाभ कमा के बेच दी अरुण को 6 रुपए में। अब इस अमित ने अंकित को 10% लाभ पर बेचे। 10% का मतलब 1/10, यानी कि अगर इसने 10 रुपए की खरीदी तो इसको कितने की बेची होगी, 11 रुपए की। ठीक है, अब 6 यहाँ लिख दो, 10 को यहाँ लिख दो। 10 पंजे 50, 10 छिक्का 60, 11 छिक्का 66। हमें 20 से कोई मतलब नहीं है। उसने कहा था यानी कि अमित से अरुण को अंकित की तुलना में कितना लाभ अधिक हुआ। तो अरुण ने जो वो वस्तु खरीदी थी कितने रुपए की खरीदी थी, 50 रुपए की खरीदी थी। सी को कह रहा, सी को ए की तुलना में कितने ज्यादा, मतलब अंकित को, इस अंकित को अरुण की तुलना में कितना ज्यादा लाभ हुआ। इसने तो 50 की खरीदी थी और इसने 66 की, तो लाभ तो इसे होगा। कितने रुपए का फायदा कमाया, 16 रुपए का। कितने पर, 50 रुपए पर, क्योंकि उसने कहा उनकी तुलना। ठीक है, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32%। यहाँ अरुण की तुलना में है, मैंने उल्टा लिख दिया, अंकित को अरुण की तुलना में, अरुण की तुलना में। ठीक है, अरुण से तुलना करनी है हमें। तो इसने कितने रुपए फालतू में खरीदी, 16 रुपए फालतू में खरीदे। अंकित ने जो वस्तु 50 की थी वो 66 रुपए में खरीदी, तो 16 रुपए फालतू में खरीदी, और वस्तु कितने की थी, 50 की। ठीक है, तो 16/50 गुणा 100, 50 दूनी 100 और 16 दूनी 32, यानी कि
जो अंकित है उसने ये वस्तु को कितने रुपए अधिक में खरीदा, 32% अधिक में खरीदा और उनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अंकित को और उनकी तुलना में कितने प्रतिशत, ये लाभ नहीं हुआ, कितने प्रतिशत अधिक में खरीदी होती है यहाँ पर, ठीक है। लिखते में कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो इसने कितने प्रतिशत अधिक में खरीदी, 32% अधिक में। बस आपको यहाँ रेशियो बनाना था, बाकी कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ रेशियो बना के आसानी से कंपैरिजन कर लेते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिससे उसे 20% की हानि हुई, ठीक है। अब ए ने बी को जो बेचा, ए ने बी को एक घोड़ा बेचा है 20% हानि पर, ठीक है, और ये रुपये में दिया है 4800 रुपये में बेचा। यहाँ ऐसे ही कर देता हूँ, बराबर नहीं है। ए ने बी को एक घोड़ा 20% हानि पर 4800 रुपये में बेचा, ठीक है। बी ने सी को उसे इतनी कीमत पर बेचा। अब बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा, इस लाइन को समझना, इतनी कीमत पर बेचा कि उसको ए के 15% के बराबर लाभ हो। ए को बेचा कि उसको इतनी कीमत पर बेचा कि उसको इतना लाभ हो जितना ए को 15% लाभ पर बेचने पर होता, 15% लाभ पर बेचने पर होता, ठीक है। तो बी का लाभ निकालना आपको, यानी बी ने सी को कितने रुपए लाभ पर वो बेची। अब यहां से समझना बस आपको, ए ने जो बी को बेचे 20% हानि पर बेची है, यानी कि 80% में बेची है वस्तु को, लेकिन उसने कहा 4800 रुपये में बेची है। तो यहां से आप निकाल सकते हो 100% का मान कितना आ जाएगा, 80, 0 कट जाएगी, 8 6 48 60, यानी कि 6000 रुपये। यानी जो ए ने वो उस वस्तु को खरीदा था वो 6000 रुपये में खरीदा था, और जब बी को बेचा 4800 रुपये में तो उसे 20% की हानि होगी, ठीक है, 6000 रुपये की वस्तु। अब बी ने जो सी को बेचा वो इतनी कीमत पर बेचा है कि ए को 15% का लाभ होता ना जब बेचता वो। तो अब अगर ए इस पर 15% का लाभ कमाता तो ए इसे कितने में बेचता, 115% में बेचता। 115% का मान 0 0, पहले तो 100 से भाग 2 जीरो कट जाएंगे ना, 1 जीरो आएगी, 6 पंजे 30, 6 एकम 6 3 9, 6 एकम 6। यानी कि अगर ए 15% इस वस्तु पर लाभ कमाता तो वो 6900 रुपये में बेचा, यानी कि बी ने 4800 रुपये की वस्तु को 6900 रुपये में बेचा सी को। ऐसे ही, एक मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ दोबारा। ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा। बी ने सी को उसे इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ हो, ठीक है। यानी कि ए ने तो इसे इतने में बेचा 4800 रुपये में, और बी ने सी को इतने में बेचा कि उससे 15% का लाभ, ए को 15% का लाभ हो, तो इसे 6900 रुपये में बेचता। यानी कि बी ने सी को इस वस्तु को बेचा 6900 रुपये में, बी ने सी को कितने में बेचा, 6900 रुपये में, ठीक है। लेकिन बी ने खरीदा कितने में था, 4800 रुपये में। तो बी का लाभ कितना हो जाएगा, बी का लाभ, इसकी लैंग्वेज समझना बस, क्वेश्चन की बाकी कुछ नहीं है, 6900 रुपये माइनस 4800 रुपये, ठीक है, यही तो लाभ हो जाएगा। तो कितने का होगा, 2100 रुपये का, यानी बी ने 2100 रुपये का लाभ कमाया इसमें। दोबारा देख लो, ए ने बी को 20% हानि पर 4800 रुपये में वस्तु को बेचा। फिर बी ने सी को इतनी कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता। अब ए को 15% का लाभ होने का मतलब है, ए को वो 6000 रुपये की वस्तु पड़ी थी ना, अब ए को 15% लाभ कमाना तो 115% बेचेगा, और 115% का माना जाएगा 6900। यानी बी ने सी को इस वस्तु को 6900 रुपये में दिया। अब 6900 रुपये में तो इसने बेचा, लेकिन खरीदा कितने में था, 4800 रुपये में। तो कितने का लाभ कमाया, 2100 रुपये का, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी अलग टाइप के क्वेश्चन है।
21 वस्तुओं का क्रिया मूल्य, 21 वस्तुओं का क्रिया मूल्य इतना हो जाएगा, ठीक है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। उसने कहा 21 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 21 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 21 सीपी होगा और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 18 एसपी होगा। तो यहाँ से क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। 3 सत्ते 21, 3 छिम 18, ठीक है। तो सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया, 6:7। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था कि उसे कितने लाभ हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब 6 की वस्तु को 7 रुपये में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपये का। कितने पर, 6 का। 1/6 का प्रतिशत क्या होता है, 16 से ही 2/3%, ठीक है। तो ये आपको याद होगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं लिख देता हूँ, इस ऐसा ही है। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब क्या दिया इसने, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 25 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर है। तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत बताना कितना होगा। तो आपको दिख रहा 5 चौक 20, 50 25, ठीक है। यानी कि सीपी अनुपात एसपी कितना आ जाएगा, यहाँ से सीपी के सामने 4 है, 4 आ गया, एसपी के सामने 5 है, 5 आ गया, ठीक है। यानी कि 4 की चीज को 5 रुपए में बेचा, 1 रुपये का लाभ कमाया, कितने पर, 4 पर ही प्रॉफिट है, ठीक है। 1/4 किसकी भिन्न होती है, 25% की, यानी कि उसे 25% लाभ होगा ऐसा करने का, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी। तो ये सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, जैसे कहा बस बराबर रख देने, वहां से आपको सीपी एसपी का अनुपात निकाल के, लॉस है तो लॉस आ जाएगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, ऐसा ही है वैसे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी उस वस्तु के क्रिया मूल्य का 5/4 गुना है। उस वस्तु के क्रिया मूल्य का 5/4 गुना है, क्रिया मूल्य का 5/4 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसी वस्तु के क्रिया मूल्य के 5/4 गुने के बराबर है। तो यहाँ से भी एसपी सीपी का अनुपात आ जाएगा, सीपी अनुपात एसपी। सीपी के नीचे 4 है और एसपी के सामने 5 है, तो ये तो सेम ही आ गया। 1 रुपये का फायदा हुआ 4 पे, 1/4 अभी बताया था कितना होता है, 25% का प्रॉफिट, ठीक है। तो वह ऐसे भी पूछ सकता है और फिर जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन कराया था इस टाइप से भी पूछ सकता है, ठीक है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है। एक दुकानदार 50 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तुएं बेचने पर 50 वस्तु बेचने पर, ठीक है, 10 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 10 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, क्रिया मूल्य के बराबर लाभ, ठीक है, लाभ कमाता। तो आपसे पूछा है क्रिया मूल्य के बाद लाभ कमाता है, ठीक है। तो आपसे आपको एसपीसीपी का ही अनुपात निकालना पड़ेगा। अब देखो, मतलब उसने पूछा कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। हाँ ऐसे 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को जो करते हैं, अब मैंने मान लिया प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा जब होगा जब एसपी बड़ा होगा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखना इसी मेथड से करोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, यानी रट्टा मारते एक ट्रिक भी बताई जाती है, उस ट्रिक के पीछे भागोगे तो जरूर गलती कर जाओगे इस क्वेश्चनों में, ठीक है। अब 10 वस्तु के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, इसमें लाभ आपको पता है लाभ होता है प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी, और हमेशा लाभ हो या हानि पूरे की गणना कब होगी, जब हम जितना सामान हमने खरीदा उतने को हम बेच देंगे, ठीक है। तो उसने 50 वस्तुएं बेची, यानी कि उसने 50 वस्तुएं ही खरीदी होंगी। तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी हमारा, तो 50 वस्तुओं का 50 एसपी होगा। 50 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 50 सीपी होगा, ठीक है। बस ये चीज समझने हमेशा सेम ही रहेगी, 50 है तो वहाँ 50 ही रहेगी, क्योंकि गणना कब करी जाएगी लाभ या हानि की, जब जितनी वस्तुएं खरीदी हैं उतनी ही बेच दी हैं।
अब लाभ कितना हो जाएगा, 10 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी 10 वस्तुओं का क्रिया मूल्य कितना हो जाएगा, 10 सीपी। ठीक है, तो यहाँ से आप सीपी एसपी का अनुपात निकालोगे, 50 और 10 60, यानी कि 60 सीपी बराबर है 50 एसपी के। ठीक है, 0 से 0 जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कर लो आप, या तो निकाल लो यहाँ से, सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया, 5:6। ठीक है, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ 5 पर, कितना, 20% का लाभ। ठीक है, यही क्वेश्चन में पूछा था कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ऐसे देखो, दोबारा देखो, उसने कहा था 50 वस्तुओं को बेचने पर किसी व्यापारी को 10 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना। अब हमें लाभ पता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, और हम लाभ और हानि की गणना कब करते हैं, जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं, हमने जितनी खरीदी उतनी बेच दी। अब उसने 50 वस्तुएं बेची हैं, तो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 एसपी हो गया, 50 वस्तुएं खरीदी होंगी, 50 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 50 सीपी। ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 10 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर, 10 वस्तुओं का क्रिया मूल्य 10 सीपी, तो यहाँ से सीपी एसपी का अनुपात आ जाएगा, वहां से आप लाभ प्रतिशत निकाल देंगे। ठीक है, एक और अभी देखते हैं इस पे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है आपका ऐसा ही, एक व्यापारी 150 पेन बेचकर 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 150 पेन बेचकर, ठीक है, तो मैं बस डायरेक्ट लिख लेता हूँ, लाभ कमाया उसने, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ लिख लो आप, लाभ कितना होता है, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, उसने कहा है 150 पेन बेचने पर, 150 पेन होगा विक्रय मूल्य 150 एसपी, 150 पेन होगा क्रिया मूल्य 150 सीपी, और उसे ऐसा करने से 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। बस यही चीज आपको समझनी है। 150 सीपी को मैं इधर ले आऊंगा, 150 सीपी हो गया, देखो ये भी एसपी ये भी एसपी, 150 में से प्लस का एसपी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 125 एसपी। तो यहाँ से अनुपात निकालोगे, 25 छिक्का 150, 25 पंजे 125, तो यहाँ से भी सीपी अनुपात एसपी कितना आ गया आपका, 5:6, यानी 1 रुपये का लाभ हुआ 5 पर, यानी कि 20% का लाभ हो गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें भी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अरे ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, ये मेथड आप आसानी से यूज कर सकते हो, इसमें कोई देर नहीं लगेगी। एक व्यापारी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इसमें भी लाभ ही है, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एसपी माइनस सीपी। अब लॉस होगा तो लॉस लिख देना आप, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो यहाँ लाभ दिया तो हम लाभ ही लिख लेते हैं। अब लाभ, उसने बेचा 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा, ठीक है, 33 एसपी, और 33 मीटर ही कपड़ा उसने खरीदा होगा, तो उसे कितना लाभ होता है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ से अनुपात आ जाएगा, पहले देखो इस सीपी को इधर लाओगे, 33 सीपी आ गया। ठीक है, और ये इधर जाएगा तो 44 एसपी आ जाएगा। 11 से 3 बार कटेगा, 11 से 4 बार कटेगा, यानी कि सीपी अनुपात एसपी कितना आएगा, 4:3। ठीक है, तो 4 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेचा, तो हानि हुई, 1 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर, 4 पर, यानी कि 25% का लॉस हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चनों में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक व्यक्ति 10% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यानी उसने एक वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि वह इसको 10 रुपये अधिक बेचे, 10 रुपये अधिक बेचे, ठीक है, तो उसे 10% का लाभ होगा, तो उसे 10% का लाभ होगा। अब इसके भी देखो कई तरीके होते हैं करने के,
लेकिन मैं आपको सबसे शॉर्ट मेथड बताऊंगा कैसे करोगे। तो आपको क्रिया मूल्य बताना वस्तु का सीपी। देखो हमने मान लिया, अब देखो यहाँ पहले डायरेक्ट समझ लो इसे, फिर आप डायरेक्ट ही करोगे। वस्तु का क्रिया मूल्य जो था वो था 100 रुपये, ठीक है। अब 100 रुपये की चीज को 10% हानि पर बेचा है, तो कितने में बेचा होगा? 90 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अब अगर 10 रुपये अधिक बेचता तो 10% का लाभ होता। अब 100 रुपये की चीज पर 10% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचेंगे? 110 रुपये में। यही तो देखो 100 रुपये की चीज को 10% हानि पर बेचते हैं तो हमें 90 रुपये में बेचेंगे। 100 रुपये की चीज को 10% लाभ पर बेचते हैं तो 110 में बेचेंगे, ठीक है। अब 90 से 110 जाने में हमें कै रुपये जोड़ने पड़ेंगे? 20 रुपये जोड़ने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन उसने कहा सिर्फ 10 रुपये अधिक दिए। हमारे हिसाब से तो 20 रुपये अधिक देने चाहिए ना जब 110 होता, लेकिन उस क्वेश्चन में कहा 10 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 10% का लाभ होगा। तो 20 का ही मान कितना? 10, ठीक है। तो हमें 100 का मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 10/20 गुणा 100 यानी कि 50, ठीक है। तो यानी कि वो वस्तु कितने की थी? 50 रुपये की। अब ये तो मैंने देखो समझाया आपको ऐसे होता है इसका, लेकिन अगर देखो आप डायरेक्ट करोगे इसे तो आपको हमेशा जब भी इधर एक तरफ लिख लो, ऐसे क्वेश्चन में जब आपको लाभ एंड लाभ दोनों लाभ दिए हो तो आपको माइनस करने हैं आपस में परसेंटेज वाले को। जैसे हाँ हानि और लाभ था तो मैंने जोड़ दिया 10 और 10 20। अभी बताऊंगा कैसे। अब अगर हानि और हानि है, हानि दोनों ही तरफ हानि, तो भी आपको माइनस ही करना है, सही है। और एक तरफ लाभ है और दूसरी तरफ हानि है, या एक तरफ हानि है और दूसरी तरफ लाभ है, तो आपको प्लस करना है। बस ये 3 बात याद रखनी है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में। क्योंकि देखो अब डायरेक्ट इसे कैसे करते, ये तो मैंने समझा दिया आपको ऐसे होता। अब 10% का लाभ हानि हुई है और 10% का लाभ, यानी कि हम जोड़ेंगे तो कितने? 20%। लेकिन रुपये कितने अधिक दिए? 10, यानी 20% का ही मान कितना? 10। हमें तो चाहिए 100% का, क्योंकि सीपी हमेशा अपने आप में कितना होगा? 100%। 20 का मान इतना है। अब देखो मैंने इसका ही 5 गुना करा 100 बनाने के लिए, तो इधर भी 5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 रुपये। यानी उस वस्तु का मूल्य कितना था? 50 रुपये, ठीक है। तो देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हो जाएगा सिंपल, ये चीज आप नोट कर लेना। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर, 5% लाभ पर बेचने पर यानी कि प्रॉफिट, एक व्यक्ति को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने की तुलना में तुलना में 150 रुपये अधिक मिलते हैं रुपये, ठीक है। अधिक मिलते हैं रुपये, अधिक मिलते हैं। तो आपको बताना सीपी क्या होगा। सीपी पूछेगा आपको हमेशा ज्यादातर। अब देखो 5% का एक जगह प्रॉफिट है, दूसरा लाभ है, एक लाभ है एक हानि है, सॉरी, ठीक है। तो 10% हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 10% का मान हमें वैसे कितने रुपए अधिक मिलना है? 150 रुपये। अब हमें 100% का मान चाहिए, सीपी चाहिए, तो इसका ये 10 गुना हुआ तो 150 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1500। यानी कि उस वस्तु का क्रिया मूल्य कितना होगा? 1500 रुपये, ठीक है। तो देखो आप कैसे बस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हो इस मेथड से। अब अगला क्वेश्चन सेम है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 19% हानि की बजाय 17% लाभ पर बेचे, 19% हानि की बजाय 17% लाभ पर बेचे तो उसे 162 रुपये अधिक मिलते हैं, 162 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आपको सीपी निकालना। 17 और 19 36, यानी 36% का ही मान कितना है? 162 रुपये, ठीक है। आपको किसका चाहिए? 100% का। तो 162/36, डायरेक्ट तो ये कट ही नहीं है, गुणा 100। 4 से 9 बार कट जाएगा, 4 से 25 बार,
और 9 से 18 निम्मा 162, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, यानी 450 रुपये की वो वस्तु है, उसका विक्रय मूल्य कितना 450 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा गया, 12.5%, क्योंकि कभी फ्रैक्शन में भी दे सकता तो इसे भी एक बार देख लो आप। 12.5% लाभ पर बेचा गया, यदि वह 15% लाभ पर बेचे, 15% लाभ पर बेचे तो उससे 10 रुपये अधिक मिलते हैं, 10 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ तो आपको सिंपल दिख रहा है, 12.5 से 15% कितना अधिक है, तो ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12.5 से 15% कितना अधिक है, क्योंकि दोनों ही लाभ हैं ये, तो हाँ हम माइनस करेंगे। 15 में 12.5 घटाओगे तो 2.5, यानी 2.5% अधिक मिले, लेकिन यहाँ 10 रुपये अधिक मिले। हमें इसका 100% चाहिए, 100 गुना नहीं 100%। अब 2.5 का मान इतना है, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 25 चौका 100, यानी 1% का मान 4 है तो 100% का मान 400, ठीक है। यानी इस वस्तु का कितना होगा क्रिया मूल्य 400 रुपये। अगर एक और देखो तरीका होता है इसमें, अब ये जैसे दोनों ही अगर आपको परसेंटेज में दी जाए तो आप एक काम कर सकते हो, 12.5% की भिन्न क्या होती है 1/8, यानी 1/8, 8 की चीज को 9 रुपये में बेचा क्योंकि लाभ कमाया ना। और दूसरे केस में देखोगे आप, उसी वस्तु पर 15% लाभ कमाना है उसे। 15% लाभ का मतलब 15% की भिन्न होगी 3/20, यानी 20 की चीज को 23 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। अब देखो दोनों के, ये तो एसपी आ गए दोनों वस्तुओं के, ये दोनों वस्तुओं के क्रिया मूल्य हैं। अब वस्तु तो एक ही है तो दोनों के क्रिया मूल्य सेम होने चाहिए, तो इसे मैं 80 बना सकता हूँ 10 से गुणा करके, या 40, हाँ 80 बना लो। अब इसमें 5 की गुणा करके वो 4 की, इसे भी 80 बना सकता हूँ। अब यहाँ 10 की गुणा हो तो यहाँ भी 10 की गुणा, यहाँ 4 की हो तो यहाँ भी, तो 10 नाम 90, 23 चौक 92। पहले वस्तु को वो 90 रुपए की बेच रहा था, अब वस्तु को कितने की बेच रहा है 92 रुपए की, ठीक है। यानी कि 2 रुपए अधिक बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना बताया था 10 रुपए अधिक बेच रहा है, तो एक का मान कितना आ गया 5। और हमारे हिसाब से क्रिया मूल्य कितना 80 रुपये, तो 80 का मान कितना आ जाएगा 400, ठीक है। ये वैसे तो इसी मेथड से करोगे, जब आप अगर दोनों नंबर दिए सिंपल तो भी इसी मेथड को लगाओ, डायरेक्ट घटा के, एक भिन्न में है एक नंबर तो अभी घटा सकते हो, लेकिन जब दोनों भिन्न में दिए हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो रेशियो में लिख के, ठीक है। अगर आप घटा सको, सिंपल भिन्न है तो आप घटा के भी कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक कमीज को 4% लाभ पर बेचा गया, 4% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यदि 5% लाभ पर बेचा जाता तो 3 रुपये अधिक मिलते, तो अगर 5% लाभ पर बेचते तो 3 रुपये अधिक मिलते, 3 रुपये अधिक मिलते, ठीक है। अब उसने इसमें सीपी पूछा आपसे और दोनों विक्रय मूल्य पूछे, क्योंकि पहले 4% लाभ पर बेचा था फिर 5 पर, दोनों विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मैं इसमें बता देता हूँ, विक्रय मूल्य पूछ सकता है लेकिन सीपी ज्यादा पूछता है। तो देखो 4% लाभ कमाया पहले, फिर उसने 5% लाभ कमाया, तो कितना लाभ फालतू कमाया 1%, लेकिन रुपयों में कितना दिया 3, 1% का मान 3 है तो 100% का मान 300 रुपये, यानी वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है सीपी 300 रुपये। अब हमें एसपी निकालना है, पहले उसने वस्तु को कितने पर बेचा 4% लाभ पर, तो SP1 लिखे देता हूं मैं, पहला SP 104% हो गया, भाई 100% की चीज थी 4% लाभ कमाया तो 104% हो गया। अब 1% का मान 3 है तो 104 का कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एकम 3, 312 रुपये, ठीक है। अगर SP2 निकालूं मैं, दूसरी बार में उसने 5% का लाभ कमाया, यानी 100% की चीज को 105% में बेचा है, 1% का मान 3 तो 105 का 315 रुपये, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अब एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है इसी बेस पे।
ठीक है, तो इसे आप प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी इससे। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा, 16% लाभ पर बेचा। यदि वस्तु को 10 रुपये अधिक में बेचता, यदि 10 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 20% होता, तो लाभ 20% होता। ठीक है, तो वस्तु का क्रिया मूल्य बताना, वस्तु का क्रिया मूल्य की जगह में सीपी लिख देता। ठीक है, क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।